हाँ जी, बताइए कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस। आज भारी बन रहा इधर गर्दन की। हाँ तो अगर आपको भारीपन रहा तो इसको लेके घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ध्यान है वो सही हुआ है। बस ध्यान सांस पे बना रहा। हाँ तो मुझे पहले थोड़ा सा रहा ऐसे, फिर बन रहा था। क्योंकि मन में पता नहीं क्या क्या पड़ा है, तो वो सब अपने तरीके से निकलता है। और वो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे शरीर पे प्रकट हो रहा है और हम फील कर रहे होते हैं कि खुजली हो रही है, भारीपन हो रहा है। पर जो मन को छोड़ना है वह छोड़ रहा होता है, वो कुदरत काम कर रही होती है। और कुछ शेयर करना है और कोई अनुभव बताना है जो हुआ इस 1 घंटे में। बस वही, ये बॉडी तो ऐसे लग रहा था जैसे है नहीं, मतलब बाकी इधर ही हो रहा था जो भी हो रहा था। वो होता गर्दन। है शुरुआत में थोड़ा सा सिर पर भारी बनाता है, इधर इधर पीछे, या जैसे आप हम्म, गर्दन वाले एरिया में कह रहे हो। बाकी ध्यान टिक पाया आपका। हाँ ठीक है। और कोई सवाल है आपका। बस यही कि हमें, मुझे कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपका ध्यान सांस पे टिका। हाँ टिक रहा था, मतलब ठीक है कुछ ना। यहाँ पे कुछ हो रहा था, जैसे हाँ तो वाइब्रेशन। आपको, हाँ मतलब आपको बस एक होश था कि आ रही है सांस, जा रही है, बस आप उसमें ज्यादा नहीं घुस रहे थे पर पता चल रहा था। हम्म। ठीक है ना। तो बस अगर हमें अपनी सांस पर हमारा ध्यान टिकता है और बाकी कुछ भी होता है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी समता पुष्ट हो रही है। क्या पुष्ट हो रहा है? समता। है ना। मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि अब मन में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। अब देखो, जो आप भारीपनी कह रहे हो, अब अगर आप इस समय ध्यान नहीं कर रहे होते, ऐसा तो है नहीं कि ये भारीपन प्रकट नहीं होना था। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं तो कुदरत जो सबसे ज्यादा मतलब चीज को निकालने की जरूरत है, जिस जो भी मन में भरा पड़ा है गंद, उसको निकालती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ना बैठे होते, इस तरह के भारीपन ने आना था और आपने रिएक्शन में किसी को सुना देना था किसी से लड़ाई कर लेनी थी, या कुछ भी अपने ही कोई नुकसान कर लेना था, आप समझ रहे हो। हाँ ठीक जी। है। या कोई उल्टी, मतलब कुछ भी उल्टी सीधी कोई दवाई खा लेनी थी, खाना नहीं खाना था, ज्यादा खाना था, किसी को फालतू में बोल देना था। बात समझ हम्म, रहे हैं। हम्म। पर अब चला गया, मतलब सब जो भी हो रहा था ना जी सब ठीक। बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए जैसे क्या होता है, कूड़ा जब हम रखते हैं बाहर, तो क्या होता है जब सूरज आता है तो कूड़े में से क्या करता है स्मेल आती है। है ना, उसमें से गीलापन उड़ाता है पहले तो। हम्म। फिर वो जो रह जाता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है ना। हाँ जी। पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है, सब कुछ खंडित कर देता है ना। तो यहाँ पर जब ये सजगता का होश का सूरज जागा, तो सबसे पहले जो गीलापन है मतलब हमारी इमोशंस का, वह निकल रहा है। हम्म, समझ रहे हैं। मन अब अभी तो जैसे आज पहला दिन है, जैसे हम बैठेंगे, हम देखेंगे मन को, तो हम पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिले। मतलब लोग अक्सर कहते हैं हमें नहीं पता था हम इतने गंदे, हमें नहीं पता था कि हम इतने बुरे हैं, हमें नहीं पता था कि हम इतना गंदा सोचते हैं, हमें नहीं पता था कि हम इतना गंदा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर एक लेप चढ़ाए रखते हैं ना कि मैं तो बहुत जो हूँ धर्मात्मा हूँ, कर्मात्मा हूँ, बड़ा अच्छा बंदा हूँ, बड़ी अच्छी बंदी हूँ। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ आपका डाउट? और कुछ पूछना है? नहीं। चलो जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रदीप जी, अब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हो गया। अनम्यूट का ऑप्शन आया आपको, प्रदीप जी। जी, मेरा ये कहना था 1 घंटे के दौरान मेरा सिर्फ 5-7 मिनट सांसों पे रहा होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% ऑफ द टाइम तो मेरा ध्यान भटक ही रहा था। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। कोई इसलिए कोई सिर भारी होने का, जैसे सीमा जी कह रही है मेरा सिर भारी हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। और हाँ तो मुझे एक देखिए। घंटा, और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ। एक तो नंबर वन, नंबर टू ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अब 60s, लेट 60s में हैं। हम्म। तो 1 घंटा लगातार बैठना भी अपने आप में मतलब महारत है। हम्म। मुझे पर लगता आप है एक बड़ा घंटा बैठे। लंबा पीरियड है बैठ गया।
हाँ, आपका ध्यान बिल्कुल सही लगा। क्योंकि ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, या हमारा ध्यान बिल्कुल इस पे सांस पे भी टिका रहा। तो बिल्कुल जैसी मानसिक अवस्था है उस हिसाब से है। हम देख रहे हैं कि कुदरत काम कर रही थी, जो आप कह रहे हो ना कि मन भटक रहा था, तो अब यहाँ पे ऐसे समझ आएगा कि देखो मेरा मन ऐसा है, बड़ा भटकता है। हाँ जी। तो अब जब हम रोज रोज ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले तो ऐसे ही भटकेगा। जैसे वो बच्चा नहीं होता, नटखट, वो कभी इधर हम्म। भागता है, हम पीछे हैं, फिर इधर, कभी इधर इधर। तो ये ऐसे तंग करेगा। और देखते हैं कितना तंग करता है, फिर ये एक टाइम पे आके बंद कर देगा, ये भी थक जाएगा। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का टाइम बड़ा लंबा नहीं है इसके लिए, ऐसे इतना। नहीं, बिल्कुल लंबा वो नहीं है, नए ये तो नए जो बहुत कम नए। है। अच्छा। ये तो बहुत कम है, वरना जो आसन सिद्धि है वो तो 3 घंटे की होती है। और जनरली मेरी आदत थी गाइडेड मेडिटेशन पे, तो मतलब ऐसे लगता था कोई कुछ है ही नहीं। गाइडेड मेडिटेशन हमें जो है स्वावलंबी नहीं बनाती, हमें इंडिपेंडेंट नहीं बनाती। वो हम्म। एक्चुअली बैसाखी का काम करती है। तो हमने शुरू से ही नहीं आदत डालनी है आपको। ये म्यूजिक भी मैंने कहा था कि अगर आप शांत जगह पे बैठे हो तो बिल्कुल जितनी लो वॉल्यूम हो सकती है उतनी लो वॉल्यूम पे रखो। जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ किसी भी तरह का शोरगुल है, डिस्टरबेंस है, तो वो थोड़ा बहुत उस तरह से एडजस्ट कर लें, ताकि उनका ध्यान जो बाहर की डिस्टरबेंस है उस पे ना जाए। हाँ जी। और कोई सवाल? नहीं जी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? हाथ खड़ा करेंगे राजनाथ जी। मैं आपको करती हूँ अनम्यूट। करिए अपने आप को। मैसेज आ गया होगा। हाँ जी, बताइए आपका कैसा रहा अनुभव। जी मैम, बहुत अच्छा रहा। और बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, काफी पेन हो रहा था पैर में। जी। और ध्यान तो भटक ही रहा था, लेकिन फिर भी ध्यान को लगा रहे थे। लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा था पैरों में। हम्म। जी। तो आपका भी ध्यान बहुत बढ़िया हुआ। सो देखिए, ध्यान तो हमारा भटकेगा। जब हम बैठना शुरू करते हैं तो भटकता है। और कभी भी किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम बैठें और ध्यान भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव अभी तक भटकना ही रहा है। तो अभी हम जी। एकदम से आंखें बंद करके बैठें और कहें कि अब जो है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से चले, ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो हमने इसमें भरा है, हमें उस चीज के हमने दर्शन किए कि कितना भटकाव, कितनी भटकन हमने भरी। बाकी ये सब कॉमन चीजें हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन भटकाने की कोशिश, कभी खुजली होने लग जाएगी कि अब ये खुजलाएगा, उठेगा, तो इस तरह से भटकाता है। कभी बहुत ज्यादा भारीपन हो जाएगा तो इस तरह से भटकाता है। कभी ऐसे पेन कहीं होने लग जाएगा तो उस तरह से भटकाता है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं जो होती हैं ध्यान में। पर हमने बस 1 घंटा ये सोच के बैठना है कि मैंने अपनी सती को पकाना है, सजगता को पकाना है। तो 1 घंटा पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ही रखना है। और कोई सवाल? नहीं मैम। आप नियमित ध्यान करें और दूसरों को भी जोड़ें। क्योंकि एक चीज जो जिससे मतलब मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि हर एक की मान्यता अलग अलग है। पर मैं इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो अध्यात्म में तो अगर हम किसी भी तरह की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा मन साफ हो, शुद्ध हो और आगे बढ़े, सत्य के प्रति ग्रहणशीलता बढ़े, समझ बढ़े, होश बढ़े, तो जो इसका सबसे फास्ट ट्रैक वाला तरीका है वह है कि जितना हम सच्चे दिल के साथ सेवा करें, दूसरों को भी जोड़ें। क्योंकि देखो, अगर कोई भूखा होता है हम उसको रोटी देंगे, उसको भूख दोबारा लगाएगी। किसी का कपड़ा फटा है, हमने दान किया, कपड़ा दिया, पर वो तो दोबारा फट जाएगा। पर जब हम किसी की सत्य के प्रति समझ बढ़ाते हैं, होश बढ़ाते हैं, तब वो स्वावलंबी बनता है, तब वो आत्मनिर्भर बनता है, तब वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाता है। और वह जितना बेहतर बनेगा तो उसके लिए जो निमित्त बना, कुदरत फिर उसको उतना गुना करके, मल्टीप्लाई करके उसको अ, उस दान कर्म का फल देती है।
तो इसमें कोशिश करें, अगर आपको कोई मिलता है तो उसे बताएं, उसे जोड़ें कि देखो इस तरह से ध्यान होता है, तुम भी करके देखो, ठीक है ना। और फिर जी देखिए, ये करके देखिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये सारी चीजें थ्योरी नहीं है। अध्यात्म कभी भी थ्योरी ना था, ना है, ना कभी हो पाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल हमने करके देखना है, ठीक है ना। जी। और कोई सवाल? नहीं। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, सरोज जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑन करिए अपना माइक। हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मतलब अच्छा रहा। ये ना श्वास ब्रीदिंग है ना, मतलब कि क्लियर नहीं दिखती है। हम्म। बस मतलब कि यहाँ नीचे खाली फील होता है, आते हाँ, बस जाते वही दिखनी फील ही चाहिए। होना है, उसी को देखना कहते हैं, मतलब कि ना, क्योंकि अब हमारी आंखें तो बंद हैं, तो वही जो हम जान रहे हैं उसको कोई देखना कह देता है, कोई जानना कह देता है, ठीक है ना। जो हम फील कर रहे हैं वो कि वही मतलब देखना आपने हुआ। कहा ना श्वास आती है एक ना ऐसे नासिका से जाती है, मतलब खाली यहाँ पर नीचे फील होता है, बाकी वो आते जाते दिखती नहीं है। हाँ, तो देखोगे कहाँ से? अच्छा, आंखें तो बंद थी। अच्छा अच्छा। बताइए मुझे, कैसे देखेंगे आप? तो वो तो फील ही करनी है, उसे महसूस ही करनी है, वो देखने का मतलब जानना ही है। नहीं मतलब वो ब्रीदिंग क्या आ रही है जा रही है वो नहीं हो रही, ऐसे कह रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे हम बैठेंगे तो बस हमें बस इतनी सजगता चाहिए होती है कि देखो, हमें जो सांस आ रही है बस हमें पता हो कि अब आ रही है, जब जा रही है तो ये पता हो कि जा रही है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ। अब हम सांसों, वही तो मैं कह रही हूँ ना, कि आनापान सती हमारा सही होता नहीं है, और क्या होता है कि फिर आगे भी चीजें सही नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए जो सांस पे है ना, पहले सांस को हम समझ लें, क्योंकि जो सांस है वही जो है तन मन के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ रही है, यानी चेतना का कनेक्शन जोड़ रही है। तो सांस के प्रति मैंने अपनी सजगता को बढ़ाना है, होश को बढ़ाना है, तो ये सांस के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि देखिए, विपश्यना जो लोग ध्यान करते हैं, विपश्यना में सिर्फ दो चीजों पे काम होता है, ध्यान और संवेदना, ठीक है। सॉरी, सांस और संवेदना। तो अगर तुम्हारा सांस पे बहुत अच्छा काम हो गया है, तभी संवेदना पकड़ में आती है। और कई बार संवेदनाएं इतनी हम पे चढ़ के आती हैं कि हम उन्हें देखते हैं तो समझ में भी नहीं आता, और दिखती भी नहीं है, राग या द्वेष पैदा होता है। तो बेटर होता है कि तब हम सांस पर ही अपना ध्यान करें। जैसे जो काम की साधना आती है, लस्ट, सॉरी, जो संवेदना आती है, जो लस्ट की संवेदना आती है, वो बहुत बढ़ चढ़ के आती है। इसी तरह से किसी पे गुस्से की संवेदना जो है, कभी जागे तो बहुत बढ़ चढ़ के आती है। तो बेटर है तब अपनी सांस को देखो, और सांस के साथ अगर तुमने सही तरीके से ध्यान करने लग गए तो ये 24 घंटे पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी सांस हमेशा है। और जब भी हमारे चित्त पर कोई भी किसी भी तरह का विकार जागता है, हमारी सांस बदल जाती है, हमारी सांस बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। गुस्सा जागता है तब देखिए अपनी सांस को, वासना जागती है तब देखिए अपनी सांस को कैसी होती है, नफरत जागती है तब देखिए अपनी सांस को। सांस पे अगर हमने सीरियसली काम कर लिया, और सांस का हमें पता चलता है, जो सांस पे काम करने से ही होगा, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। पर शुद्ध सांस, पर हम शुद्ध सांस पे काम कहाँ करते हैं? लोग क्या करेंगे, इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। अंदर सांस लेके जाओ तो ये शब्द, वो करो, जप करो, छोड़ो तो ये करो। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा सांस से तो ध्यान हट गया, तुम उस शब्द पे आ जाते हो, और ध्यान तुम्हारा कच्चा है, ध्यान तुम्हारा गलत है। अगर तुम किसी भी चीज को इमेजिन करते हो, अगर तुम किसी भी चीज को एज्यूम करते हो, जब हम शुद्ध सहज सांस पर ध्यान करते हैं, तो देखो ध्यान तो हमें फील हो रही है ना, और ध्यान हमें पूरी तरह से महसूस हो रही है। मैंने आपसे कहा कि आप उंगली लगा के भी देखो, तो यहां पे भी अब आपको फील हो रही है। तो ये है, तो हमने जो सत्य लगातार प्रकट हो रहा है उसी के साथ साथ आगे बढ़ना है।
किसी भी इमेजिनेशन के साथ नहीं, किसी भी अजम्पशन के साथ नहीं। सांस बिल्कुल है, शुद्ध है। और सांस के साथ देखिए हमारा कुछ भी नहीं जुड़ा होता, हमारा कोई थॉट नहीं जुड़ा होता, कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता, कोई मान्यता नहीं जुड़ी होती। तो जब हम सांस को जान रहे हैं तो आप ये भी समझिए कि उस समय किसी भी तरह का कोई भी कर्म बंधन नहीं बन रहा। उस समय पूरी तरह से अकर्म अवस्था है। इसीलिए सांस को जानना बहुत 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 जरूरी है। और सांस को जानने के बहुत लाभ हैं। एक तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। दूसरा, जितनी देर हम शुद्ध सांस को जान पा रहे हैं तो हम अपने अंदर जो भी ऊर्जा लेके जा रहे हैं वह शुद्ध ऊर्जा है। और वह ऊर्जा का किसी भी नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव इमोशन में, किसी भी मान्यता में प्रयोग नहीं हुआ तो वो हमें बहुत पावरफुल महसूस कराती है, वह हमारी एनर्जी को बढ़ा देती है। तो उससे मन के रोग तो ठीक होते ही हैं, तन के रोग भी कई बार ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा इसलिए बढ़ गई क्योंकि तुम सांस पर ध्यान कर रहे थे। और जितनी देर तुम सांस पर ध्यान कर रहे थे किसी भी तरह का कोई भी कर्म बंधन नहीं बना। तो ऊर्जा का किसी भी तरह का कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ। ऊर्जा की किसी भी तरह की कोई भी लीकिंग नहीं हुई। समझ रहे हैं सरोज जी? हाँ। हाँ जी, समझ आया। हाँ आया। और कोई सवाल? नहीं बस। चलिए, धन्यवाद।